रोड के नीचे गरीब का हाउस अंडरग्राउंड में। अरुणाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हर दम बर्फ गिरते रहती थी। वहां के लोग उस मौसम के हिसाब से कपड़े पहनकर घूमते रहते थे। उसी गांव में अमन नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम चमेली था। उनके 2 बच्चे थे। वो लोग एक छोटे से झोपड़ी में जीते रहते थे। उस झोपड़ी के छत पे बहुत से छेद होने के कारण बर्फ उनके घर में भी गिरते रहती थी। इससे वो लोग बेचारे ठंड से कांपते रहते थे। अमन बार बार उस झोपड़ी पे चढ़कर उस पे कुछ न कुछ ढक के बर्फ को घर में गिरने से रोकता था। अमन और चमेली दोनों एक मेस्त्री के पास मजदूरी का काम करते रहते थे। ऐसे कमाए पैसों से बच्चों का पोषण करते थे। एक बार बड़ी तूफान आने के वजह से वो झोपड़ी नाश हो गई। इससे अब वो लोग एक पेड़ के नीचे रहने लगे। सब ठंड से कांपने लगे थे। अमन अलाव जलाए तो भी उन्हें ठंड लगने लगी थी। तब अमन, चमेली, अगर ऐसे ही चला तो हमारा जीना मुश्किल होगा। कल तक हमें कोई ना कोई घर बनाना ही होगा, कहा। चमेली थोड़ी समझदार थी। हम एक और झोपड़ी डाले तो भी इस ठंड से बच पाना मुश्किल ही होगा। मैं और आप घर बनाना अच्छे से जानते हैं ना, इसलिए हम जमीन के नीचे एक घर बनाएंगे। तब हम वहाँ पर ठंड से बच सकते हैं, बोली। उसका आइडिया अमन को बहुत पसंद आया। अगले दिन दोनों मिलकर रोड के बगल में एक खड्डा खोदना शुरू किए। ऐसे खड्डा खोद खोद कर आखिर में एक अंडरग्राउंड हाउस का निर्माण किए। घर के ऊपर मौजूद रोड पे वाहन घूम रहे थे। अंदर आने जाने के लिए वहां पर छोटा दरवाजे का भी इंतजाम किए। पूरा दिन दोनों काम करते तो बच्चे स्कूल में पढ़ते रहते थे। शाम होते ही सब मिलकर उस दरवाजे के द्वारा घर के अंदर जाते थे। वहां पर अच्छे से खाना बनाकर खाकर आराम से सो जाने लगे थे। एक बार गब्बर नाम के एक गुंडे की नजर उनके घर पे पड़ी। उन लोगों को दरवाजा खोलकर अंदर जाते हुए उसने देख लिया। बाद में वो भी अंदर गया। वहां पर उनके घर को देखकर वो दंग हो गया। अगले दिन वो लोग दरवाजा खोलकर बाहर आकर देखे तो गब्बर वहां पर खड़ा था। वो तब, क्यों रे, गांव में तुम्हारी मर्जी है जगह पर खड्डा खोदकर घर बनाते गए तो हम चुप रहेंगे सोच रहे हो क्या? यहाँ पर रहने के लिए आप लोगों को मुझे भाड़ा देना होगा, कहा। अमन तब, श्रीमान गब्बर जी, हम गरीब हैं, हमारी झोपड़ी तूफान में नाश हो गई है। हम सब ठंड में मर जाएंगे सोचकर यहाँ पर घर बनाए। थोड़े दिन रुकिए, कहीं दूर एक पक्का घर बनाने तक हमें यही रहने दीजिए प्लीज, कहकर उसके पैर पकड़ लिया। गब्बर उसे लात मारकर, तुम्हें मोहलत देने के लिए नहीं आया हूँ मैं। महीने के 5,000 रुपए भाड़ा दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मार दूंगा, कहकर आदेश देकर चला गया। तब से महीना होते ही वो लोग उसे भाड़ा देने लगे। एक बार गब्बर खूब पी के वहाँ पर आकर चमेली से गलत बर्ताव किया। अमन उसे रोका तो गब्बर उसे पकड़कर खूब मारा। क्यों रे, तेरे बीवी का हाथ पकड़े तो तुम्हें उतना गुस्सा आया क्या? मेरी नजर एक बार किसी चीज पे पड़ी तो वो मेरी हो जाती है। ये आज नहीं तो कल मेरी होकर रहेगी, कहकर चला गया। एक बार वो भाड़ा लेने के लिए उस दरवाजे के पास आया। वो, 1 महीना हो गया, भूल गए क्या? जल्दी बाहर आकर पैसे दो, तेरी बीवी से देकर भिजाना, उसे देखकर बहुत दिन हो रहे हैं, कहा। मगर अंदर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इससे गब्बर को गुस्सा आकर दरवाजा खोलकर सीढ़ियां उतरकर अंदर गया।
नीचे देखे तो पुलिस वाले और कलेक्टर थे। कलेक्टर तब, क्यों रे, ये लोग यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें भाड़ा देना होगा क्या? इस लड़की पे बुरी नजर डालोगे? क्यों पुलिस, इस गांव में क्या हो रहा है? इसके जैसे लोग गांव में खुले सांड के जैसे घूम रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके स्टाइल में इसका इलाज नहीं किए तो तुम सब नौकरी से हाथ धो बैठोगे, देख लेना। कहा। बस पुलिस वाले उसे पकड़कर खूब मारे, उसे जेल में डालकर उनके अंदाज में उसका इलाज किए। कलेक्टर तब, माँ, आप लोगों को यहाँ पर ऐसे जीते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप लोगों को सरकारी घर मंजूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। कहा। तब सब उसे नमस्कार किए